अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वयक़ूलु सुब्हानहु व तआला कज़ालिक फ़ी महकमि तंज़ीलिहि क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं सबसे पहले इस जलसे के मुंतज़िमीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के अफराद को ज़माने के फितनों से बचाने के लिए ऐसी एक अज़ीम कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और उनकी कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे। ये अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि आज से 50 साल पहले सितंबर की 7 तारीख़, आज भी 7 तारीख़ है सितंबर की, 1974 उस दिन पाकिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हुई कि कादियानी गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। अजीब इत्तिफ़ाक़ हो गया कि आज ही के दिन 50 साल पहले 4:35 पर भुट्टो के ज़माने में यह करारदाद मंजूर हुई और उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। वैसा इत्तिफ़ाक़ आज भी हो गया। आज भी हम वही कहते हैं, कादियानी मुसलमान नहीं है, कादियानी मुस्लिम नहीं कह सकते हम लोग। कोई कहें हनफी मुसलमान, शाफ़ी मुसलमान, हम्बली मुसलमान, ये तो बोल सकते, कादियानी मुसलमान नहीं बोल सकते। उनकी जो इबादत करने की जगह है उसको मस्जिद नहीं बोल सकते। कादियानी मस्जिद है नहीं बोल सकते। मस्जिद जो है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इबादत करते हैं उसको मस्जिद कहते हैं। तो इस तरह की करारदाद मंजूर हुई। उससे पहले भी या 140 ममालिक के लीडर और रहनुमा राबित आलम इस्लामी में जब जमा हुए, उन्होंने भी करारदाद मंजूर की कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं। हालांकि वहाँ कादियानत नहीं है, फिर भी उन्होंने ये काम किया। अब कादियानियत को कैसे समझते हैं, ज़रा सिलसिलावार चलते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा जन्नत से निकाल कर, फिर उसके बाद बता दिया, इब्लीस से भी बताया, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से भी बताया। अब तो जन्नत से तुमको दुनिया में भेजा जा रहा है। अब ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मैं बताऊंगा। अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमको बताया। अंबिया इकराम आते थे, आके अल्लाह की बातें पहुंचाते थे। ये सिलसिला शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। क्या नसीहत होती थी? नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, माँ बाप की खिदमत करना, यही सब तालीमात होती थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से कुछ पहले दुनिया में शिर्क फैल गया। शिर्क को मिटाने के लिए दुनिया में जो सबसे पहले नबी आए
उनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। तो ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम से चलता रहा। कितने लोगों को अल्लाह ने भेजा होगा नबी बनाकर? मालूम होता है कि 1,24,000 नबी दुनिया में आए लोगों की हिदायत के लिए। किताबें अल्लाह ने कितनी नाजिल की होंगी? बताया जाता है 104 किताबें अल्लाह ने नाजिल की। सहीफ़े और किताबें, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, जुमे के नमाज में सुनते हैं हम। इतने नबी आए और इतनी किताबें अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल की। किसी की नबी को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम आखिरी नबी हो, ये नहीं कहा। लेकिन जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो जब अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भेजा और ऐलान किया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये पैगाम हमारे नबी पर नाजिल हुआ। अरफात के मैदान में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा थे। कितना खुशी का मकाम था कि हमारे नबी आखिरी नबी। और अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया अंतुम आखिरुल उमम वाना आखिरुल अंबिया, लोगों तुम आखिरी उम्मत हो, इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। यहूदी ईसाई फलां फलां ऐसी उम्मत कोई नहीं है, अब तुम ही आखिरी उम्मत हो और मैं आखिरी नबी हूँ, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। इस्लाम से पहले बहुत से लोग थे खुदाई का दावा किया, मैं खुदा हूँ। जैसे फ़िरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं मामूली अल्लाह नहीं हूँ, बहुत बड़ा अल्लाह हूँ। झूठे रसूल का दावा अल्लाह के रसूल से पहले किसी ने नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा मैं भी नबी हूँ, किसी ने नहीं किया। झूठा खुदा होने का दावा तो किया, लेकिन झूठा नबी होने का दावा तारीख़ में कहीं जिक्र नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा और आप पर कुरान मजीद नाजिल किया, जिसके मुतल्लिक़ आपने अभी बहुत सारी बातें सुनी। कुरान मजीद की हिफाजत कैसे होती है, कैसे हुई, और क़ियामत तक अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान, अल्लाह कहता है हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आपने अभी सुना, आपने एक नबी आते अपनी उम्मत को दावत व तबलीग का काम करते, फिर उसके बाद वो नबी चले गए, उनकी उम्मत के अंदर बहुत सारी गलत बातें फैल जाती हैं। इसलिए कि कुरान हदीस महफूज क़ियामत तक, सारे नबियों की बातें महफूज नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, कब नबी बने, क्या हुआ, वो सब जो है उनकी ज़ाती सीरत कहीं मिल जाएगी, लेकिन वो जो बातें बताए तौरात के अलावा उनकी तफसील नहीं मिलती। क्या क्या बताए मूसा अलैहिस्सलाम, उसी तरह दूसरी किताबें भी सब बदलती जाती थी, असली शक्ल में बाकी भी नहीं है। कोई भी तौरात दुनिया में उस ज़बान में महफूज नहीं है, कोई भी इंजील दुनिया में कहीं महफूज नहीं है, ज़बूर भी नहीं है। इंजील कितने हैं? बहुत सारे इंजील हैं, एक एक ज़बान में इंजील है। कन्नड़ा में इंजील है, तेलुगु में इंजील है, तमिल में इंजील है, उर्दू में इंजील है। इंजील का माना मतलब रह गया, वो भी आपस में बहुत इख्तिलाफ है। तो नबी आते, जो कुछ इससे पहले बदल गया था दीन, उसको फिर नया करके जाते, सही बातें पहुंचाते। अब अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया, क़ियामत तक हमारी शरीयत बदलने वाली नहीं है। 5 नमाज़ें हैं, 4 नहीं होंगी, 6 नहीं होंगी। अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया हम पर
इसका शुक्र हमको अदा करना चाहिए। तो मैं कह रहा था नबी होने का दावा किसी ने नहीं किया, अलबत्ता खुदा होने का दावा इससे पहले किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी था, यमामा का बड़ा रईस था, बहुत बड़ा आदमी था। उसका नाम था मुसैलमा, नाम उसका मुसैलमा था। क्या हुआ, अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आया मदीने को, आकर कहा मोहम्मद आपके बाद मुझे नबी बनाते क्या, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। अरे नबूवत देने की चीज़ है क्या, मांग कर लेने की चीज़ है क्या? अभी आपने सुना ना, नबूवत वहाँ भी है, कसबी नहीं है। ये अल्लाह ताला देता है, मांग कर लेने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी दुआ हम करते हैं, अल्लाह मुझे नेक अमल की तौफीक दे, जहन्नम से बचा और जन्नत में दाखिल कर, अल्लाह मुझे नबी बना दे। कोई दुआ नहीं करेगा, पागल भी नहीं करेगा कि मुझे नबी बना दे। तो उसने आके कहा आप मुझे आपके बाद नबी बनाते क्या, तो मैं मुसलमान होता हूँ। कहा नालायक, अल्लाह ताला नबी बनाता है, मैं थोड़ी नबूवत तकसीम करता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उसने नबूवत का दावा किया कि मैं अब नबी हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने लश्कर भेजा यमामा को, जाके उसको भी उसके मानने वालों को कत्ल किए। कितने सहाबा ने अपनी जान दे दी। यमामा की लड़ाई में सिर्फ अंसारी 70 लोग शहीद हुए नबूवत की हिफाजत करने के लिए। नबूवत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंस रख के बताना चाहिए हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं। तो इस तरह वो हुआ जी। फिर उसके बाद एक अस्वद आनसी, वो भी बोला मैं नबी हूँ। ख़ानदानों का, बड़ा कबीलों का अरब के अंदर बड़ा पावर होता था। कबीले का सरदार वो समझे कि सब चीफ प्राइम मिनिस्टर की तरह रहता था, सब उसकी बात मानना, उतना असर और रसूख रहता था। एक औरत भी बोली मैं नबी हूँ। अल्लाह के रसूल क्या बोले, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। औरत को बोले क्या, मेरे बाद कोई औरत भी नबी नहीं आएगी, इसलिए मैं नबी हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह। ऐसी भी एक औरत ज़ाहिर हुई जी। खैर अल्लाह के रसूल के ज़माने में इन सब को ख़त्म किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम होने से पहले, क़यामत कायम होने से पहले दुनिया में 30 झूठे नबी पैदा होंगे। 30 झूठे नबी पैदा होंगे। झूठे नबी तो बहुत पैदा हुए, लेकिन दुनिया में शोहरत उनकी हुई नहीं। लेकिन कुछ लोग जो नबूवत का दावा किए हैं, उनकी शोहरत बहुत फैली। एक आदमी था ईरान में बहाउल्लाह, वो भी अपने नबी होने का और खुदा होने का दावा किया। ईरानी हुकूमत ने उसका सर काट दिया। किसी को ईरान में बहाई को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कोई भी बहाई आएगा उसकी गर्दन काट देंगे, ऐसा मसला है। तो कैसे कैसे लोग पैदा हुए, फिर उसके बाद कोई और पैदा हुआ, कोई और पैदा हुआ। फिर आखिरी में बिल्कुल करीब के ज़माने में समझो एक आदमी पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, सरगोदा ज़िला में कादियान में पैदा हुआ। कादियानी कहते हैं कादियान बस्ती का रहने वाला। कादियानी का मतलब है कादियान बस्ती का रहने वाला। वो पैदा हुआ, लेकिन शुरू में ठीक था वो, इस माने में मुसलमान था।
अब वो जब मुसलमान था, कितने साल के बाद उसने कहा कि मैं नबी हूँ, तब कलीमा किसका पढ़ा था? वो हमारा कलीमा ना पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बोलता मैं रसूलुल्लाह। नौजुबिल्लाह, कैसा जाहिल था। कादियान का रहने वाला, गुरदासपुर ज़िले का रहने वाला कादियान। बहुत ही अजीब व गरीब उसकी बातें हैं। उसने कहा, शुरू में ये कहा कि मैं जो है इस उम्मत में मुजद्दिद बना के भेजा गया हूँ। नए मुसलमान जो ख़राब हो गए, इस्लाम की बातें जो लोग मिटा दिए, वो मैं बताने के लिए आया हूँ। पहले तो उसने यही कहा। फिर उसके बाद कहा मैं ईसा हूँ। ईसा जो अल्लाह बोला ना, रसूलुल्लाह बोले हैं ना, क़यामत के करीब ईसा आएंगे, मैं ही हूँ, ऐसे बोला जी। और कहता था देखो वो ईसा नहीं है, असली ईसा तो मैं हूँ, मैं पैगंबर हूँ। वो एक बस्ती भी बनाए कादियान में, उसका नाम था रबवा। रबवा व आवैनाहुमा इला दाति करारी व रबवा। ईसा अलैहिस्सलाम को माँ को अल्लाह फरमाते हैं हमने एक ऊंची जगह रखा। कहा रबवा, देखो रबवा है ना, ये यही बस्ती है ना, रबवा कुरान में है ना। ऐसा भी धोखा दिया जी। धोखा दे के एक एक चीज़ करते जाता था, बढ़ाते जाता था, आखिर में नबी होने का दावा कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह। बहुत सारे लोग, कबाइल के जो लोग होते हैं ना, इंडिया में कम लेकिन पाकिस्तान वगैरह में कबीलों का बड़ा ज़ोर रहता है। जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब के ताल्लुक़ से मैंने बताया, नबूवत का दावा किया, सब लोग मान लिए उसे, आखिर में उसको कत्ल किया गया। तो इसने भी दावा किया, तो उसके जो ख़ानदान कबीले के लोग थे वो तो मान गए, हाँ साहब नबी है ये, उस पर ईमान लाए। आपको समझ में आती होंगी मेरी बातें कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। दीन मुकम्मल हो गया, अब किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि साहब मेरे बाद मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ। फरमाया अल्लाह ने सूरह अहज़ाब के अंदर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। मर्दों में, औरतों का नहीं बोला अल्लाह, मर्दों में। मर्द कौन होते हैं? बच्चे मर्द नहीं होते, बड़े हुए तो मर्द होते हैं, है ना। क्या मर्द है भाई, बहुत बहादुर मर्द है, ऐसे बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेटे पैदा हुए सब इंतकाल हो गए, छोटे छोटे बच्चे इंतकाल हो गए। आखिर में मदीने में भी मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा से एक बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम अल्लाह के रसूल ने कहा, नाम रखा इब्राहीम, है ना। 18 महीने में उसका भी इंतकाल हो गया। तो कुरान क्या कहता है? तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नबी नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। हाँ, ये अल्लाह के रसूल हैं और नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं। कुरान में कितनी जगह, कितनी सराहत के साथ अल्लाह ने बताया, वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। किसको नबूवत देना, किसको नबी बनाना, वो अल्लाह जानता है। तो कुरान में है, सही हदीस है। फिर कुरान में जहाँ भी देखे हम ये तो देखते हैं कि साहब आपसे पहले आपके बात का जिक्र नहीं है। जैसे कुरान में सूरह बकरा के शुरू में आया है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून।
ये लोग ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई और आपसे पहले जिन नबियों पर किताबें नाजिल हुई उस पर ईमान लाते हैं। अगर नबी आने वाला होता तो अल्लाह ये भी कहता ना तुम्हारे बाद आने वाले पर भी ईमान लाते हैं, नहीं बोला ना। कुरान में कितनी जगह ऐसा है, कबली का तुमसे पहले तुमसे पहले तुमसे पहले, तुम्हारे बाद जो आएंगे उन पर भी ईमान लेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नऊज़ुबिल्लाह काफिर दज्जाल, ये अगर नबी था तो अल्लाह नबी बनाकर भेजा होता। वो भी कहते ना मेरे बाद भी इसके तो मोहम्मद तुम्हारे बाद भी एक नबी आने वाले हैं और उस पर ईमान लाना चाहिए। कहता था कि देखो कुरान में क्या है, मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों सुनो, मेरे बाद एक बहुत बड़े नबी आने वाले हैं, उनका नाम है अहमद। मोहम्मद अहमद एक ही माना है। उसने कहा मैं अहमद, कुरान में जिक्र है ना कि मेरे बाद एक बड़े नबी आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बोले ना देखो मैं अहमद हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम है, मिर्ज़ा भी है ग़ुलाम भी है, उसके बाद अहमद है। तो कितना बड़ा अहमक होगा कि साहब दोनों को छुपा के कहता मैं अहमद जी, मेरा जिक्र कुरान में है ना, याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, मैं अहमद हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, ये कमबख्त जो है इतना बड़ा जाहिल था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद इतनी सब उसके साथ लग कर है, फिर भी कहता मैं ही हूँ, ऐसा दावा किया जी। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं उनकी हकीकत को नहीं जानते, कहते हैं अच्छी बात कहते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी फलां करते हैं। तेरी शरीयत, उसकी ज़बान अरबी में कभी वही आती थी, उर्दू में वही आती थी, कभी अंग्रेज़ी बोलता था। क्या क्या करता था जी। पहले तो वो कमाता माता नहीं था, कमिश्नरी में लोगों की दरख्वास्त लिखता था, महीने में 8 रुपये 15 रुपये मिल जाते थे, ऐसा करता था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसको पेंशन मिलनी थी, उसकी माँ ने उसको भेजा पेंशन लेकर आओ जाके लाहौर से। गया 7.5 रुपया 750 रुपया लेके भाग गया। चोर नंबर 1, माँ की पेंशन चुराया, वो नबी बनेगा। कितना बड़ा खबीस इंसान है जी, बहुत खबीस इंसान। तो इस तरह उसको उस ज़माने में लोग मार के क़त्ल करना चाहते थे, भाग के दिल्ली आ गया। अंग्रेज़ों की पनाह थी उसको। अंग्रेज़ों ने देखा ये ज़रा होशियार आदमी है, मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए इससे बोलेंगे नबी बन जा तो। अंग्रेज़ों ने नबी बना दिया और लिखता भी है, सारी दुनिया जानती है मैं और मेरे घर वाले अंग्रेज़ों के सबसे बड़े वफ़ादार हैं। जिहाद, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिहाद क़ियामत तक रहेगा। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस अंग्रेज़ अब जिहाद से डरता था, हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तहरीक में अहले हदीस सबसे आगे थे, हिंदुस्तान आज़ाद कराने में अहले हदीस सबसे आगे थे। बंगाल के मुर्शिदाबाद फलां कितने 1 लाख के करीब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सूली पर चढ़ाया। एक दरख्त भी खाली नहीं रहता था, हर दरख्त पर लाश लटकी रहती थी। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अहले हदीसों ने दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखते थे कि मुल्क को आज़ाद करने के लिए सारे लोगों की कोशिशें एक पलड़े में की जाए और उलमाए सादिकपुर बिहार, पटना जिसको बोलते हैं पटना के लोगों ने जितनी कुर्बानी दी उनकी बड़ी हो जाएगी, वज़न ज़्यादा हो जाएगा। सारे
लोगों की कुर्बानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलां फलां फलां, सब लोग मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए। और सादिकपुर के उलमा ने भी कुर्बानी दी। उनकी कोशिशें दुनिया के सारे, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की कोशिशें के मुकाबले में उनकी कोशिशें ज़्यादा हैं। 2-3 आदमी, उनकी कोशिशें उतनी हुई। तो अंग्रेज़ नहीं चाहता था हिंदुस्तान में मुसलमान जिहाद करें। जिहाद करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको भागना पड़ेगा मुल्क छोड़ के। खैर भाग भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1947 को मुल्क भी आज़ाद हो गया। तो उसने कहा जिहाद क़यामत तक के लिए कैंसल, अब कोई जिहाद नहीं कर सकता। अंग्रेज़ों की तालीम जो होती वो वही आती थी उसको। कुल हल नुनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन अथमीम। अल्लाह फरमाते हैं इनको बताओ, अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ लोग कहते थे ये शैतान आके इनको सिखाता, इनके ऊपर शैतान आता वो सिखा के जाता, ऐसा कहते थे। अल्लाह ने कहा नहीं, शैतान सिखाने वो जिनको सिखाते हैं वो दूसरे लोग हैं, झूठे, मक्कार, अय्यार, धोखेबाज, उनके पास शैतान आके सिखाता। उसी तरह ये ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जिसको बोलते हैं उसके पास भी शैतान ही आके सिखाता था। बहुत सारी इसकी दास्तान, बड़ी लंबी दास्तान है। उसमें से एक दास्तान अभी आपने सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई। अल्लाह के रसूल की उम्र ज़्यादा थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 7 साल थी। 60 नहीं जी, 7 साल थी, छोटी बच्ची थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आयशा की तस्वीर बताई, ये तुम्हारी बीवी होगी। बाद में बीवी हो गई ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल की बीवी। 9 साल की जब हुई, बालिग हो गई, तो फिर अल्लाह के रसूल के पास बीवी बनकर आई। 2 साल अपने घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी, वालिदा के साथ रहती थी। अब इसलिए सुना कि तो नबी ऐसा करे, मैं भी ऐसा करता हूँ। फ़ौरन बोला, उनके मामू की लड़की थी, बच्ची पैदा हुई। कहा कि देखो तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हो गई है, आसमान में मेरी शादी अल्लाह कर दिया। खबरदार तुम्हारी बेटी को किसी को नहीं देना, मेरी बीवी है वो, मेरी शादी हो गई उससे। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। कहा देखो देना पड़ेगा वरना तो मुसीबतें आफतें आएंगी। कहा नहीं दूंगा। अब मोहम्मदी बेगम का रिश्ता दूसरे से हो गया। तब बोलता था मुझे अल्लाह ने बताया है 2.5 साल में उन्हें बेवा हो जाएगी, उसका शौहर मर जाएगा, और 3.5 साल में उसका शौहर मर जाएगा, दोनों मर जाएंगे, और 4 साल में तू भी मर जाएगा। लेकिन मरे नहीं, कोई भी नहीं मरे। 30 साल तक जिंदा थे, वो भी बीवी बच्चे वाली बीवी बनी। झूठा, इतना बड़ा झूठा था जी, कितने कितने दावे करता था, क्या क्या दावे करता था। बहुत बहुत उसके फ़रेबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किताबें अरबी पढ़ा था, फ़ारसी पढ़ा था, उर्दू पढ़ा था, और अच्छा लिखता था। लिखने में भी बहुत उसको सलीक़ा था। अरबी भी उसकी अच्छी है, बहुत सारी जगहों में छोटी मोटी गलतियाँ हैं, वरना तो अरबी इबारत जो है वो भी अच्छी है उसकी। पढ़ा लिखा था, लोगों को धोखा देने के लिए ये तरीक़ा उसने इख्तियार किया। ये कादियानी उनको कहते हैं। और मैंने कहा ना, कादियानी मुसलमान उनको नहीं बोल सकते। ये लोग दुनिया में फैले जी। जब पाकिस्तान में 1974 में उनको नॉन मुस्लिम करार दिया गया, तो उनका एक बड़ा लीडर था ज़फ़रुल्लाह ख़ां, उसको सर ज़फ़रुल्लाह ख़ां कहते हैं। वो जाके लंदन में इधर उधर सब है, कहा भुट्टो जो है जालिम है, जमहूरी मुल्क है,
और हमको सताया, हमको नॉन मुस्लिम बना दिया, सब जाके बड़ा प्रचार करता था। इसलिए इंग्लैंड में, अमेरिका में, इधर उधर कादियानी बहुत हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, लंदन में बहुत कादियानी हैं। लंदन के अंदर भी बहुत कादियानी हैं, उनका बहुत बड़ा मरकज़ भी है। इंडिया में भी बहुत है कादियानी। यहाँ कितने हैं? पाकिस्तान में इससे ज़्यादा हैं कादियानी। इसलिए कि अभी जो कादियान है और रबवा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ बाकायदा उनकी एक हुकूमत है। हुकूमत के अंदर एक हुकूमत, उनकी क्या क्या कोशिशें होती हैं? उनके नबी पर ईमान लाओ। जो कहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मेरे नबी बनने के 20 साल के अंदर दुनिया के सारे यहूदी, ईसाई, बुत परस्त, बुद्धिस्ट सब मुझ पर ईमान लाएंगे। 20 साल के अंदर पूरे लोग मोहम्मद पर ईमान नहीं लाए, ये लोग मुझ पर ईमान लाएंगे 20 साल के अंदर। ऐसे भी बोलता था जी, कोई ईमान तो नहीं लाए, उसके मानने वाले उसको माने। और उसको पावर कादियानों को बहुत है, दौलत बहुत है कादियानों के पास। उनकी मस्जिदें भी देखेंगे तो ऐसे मालूम होता इंग्लैंड और जर्मनी की मस्जिद हैं, बड़ी शानदार मस्जिदें, पार्क होता है, फलां होता है, सब होता है। हमारे इसके अंदर भी, यहाँ भी सुना उनकी मस्जिद भी है, इधर उधर मस्जिदें हैं। वल्लाहु आलम, हमारे तमिलनाडु में भी 2-3 मस्जिदें उनकी हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो एक मस्जिद है, उसके अंदर मस्जिद नहीं लिखते, अहमदी मिशन, अहमदी मस्जिद नहीं लिखते, अहमदी मिशन ऐसा लिखते हैं। बड़ी शानदार। पैसे कहाँ से आते हैं? बहुत अजीब व गरीब बात है। तो उसके बेटे और एक हकीम नूरुद्दीन एक था, वो उसका साथी था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का। उसके मरने के बाद हकीम नूरुद्दीन ने कहा मुझे खलीफा बना कर गए। उनका बेटा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बशीर अहमद, उसने कहा नहीं मुझे बना कर गए। ऐसे हुआ जी, ये सब हुआ। खिलाफत में लड़ाई हुई, फिर कादियानी 2 बट गए, एक लाहौरी कादियानी और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। 2 ग्रुप हो गए उनके, अब भी 2 ग्रुप हैं। उनका एक लीडर है अभी मसरूर, मसरूर उसका नाम है, दाढ़ी रखता है। कादियानी की तालीम में एक ये है, जो भी कादियानी इमाम रहता है उसकी दाढ़ी के बराबर कौन भी दाढ़ी नहीं रखना, छोटी रखना। उसकी दाढ़ी अगर 3 इंच के है, 1 इंच की रखो, 2 इंच की रखो, 3 इंच के नहीं रखना, उसके जैसे हो जाएंगे ना। क्या क्या तालीम है जी उसकी। इसीलिए कादियानी या तो क्लीन शेव रहते हैं या तो थोड़ी दाढ़ी रखते हैं, छोटी दाढ़ी रखते हैं, पूरी दाढ़ी नहीं रखते हैं। बाकायदा उनकी दुनिया के अंदर कितनी वेबसाइट हैं, सबसे ज़्यादा वेबसाइट उन्हीं लोगों की हैं, कादियानियों की। रोज़ाना बेंगलुरु है, बेंगलुरु में उनके नशर होते हैं पैगाम, डिश के ज़रिए लोग सुनते हैं। कादियानी कादियानी सुन के करते, इसलिए कि मस्जिद वगैरह के अंदर जमा होंगे तो फिर फितना फसाद होगा, मस्जिदों को नहीं आते हैं। फिर भी 1-2-4 पढ़ लेते होंगे मस्जिद में, उनके अंदर भी ऐसी गुमराही है। कितने सब उसके झूठे दावे थे। उस ज़माने में एक हमारे अहले हदीस आलिम थे, उनका नाम था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बेहतरीन आलिम, बचपन से ही बहुत होशियार थे, बहुत सारी किताबें लिखी। वो मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब डिबेट करने वाले, आमने सामने बैठकर बात करना। मैं ये कहता हूँ तू गलत कहता है, ये बोले तू गलत कहता है, ऐसे ही बहस चलती जी। बहस चलते चलते 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आखिर में दोनों के बीच में कोई जज होता, वो फैसला करता इनकी बात सही है, इसकी गलत है। ऐसा मुनाजरा हुआ करता था। मुनाजरे को बुलाए सनाउल्लाह अमृतसरी को,
और लिखा मुझे अल्लाह ने बताया है सनाउल्लाह कादियान के अंदर नहीं आएगा, अल्लाह ने बता दिया है। वो क्या कहता है, मैं मुनाजरा करने आने वाला हूँ, आ नहीं सकता। तो पहुँच गए कादियान, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह, वो भाग गया, मुनाजरा वगैरह कुछ नहीं किया, भाग गया जी। कितनी उसकी मक्कारियाँ हैं। आखिर में सनाउल्लाह साहब ने उसके साथ मुबाहला किया। मुबाहला सुम्मा नब्तहिल व नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नजरान एक बस्ती है सऊदिया में, नबी करीम के ज़माने की बात है, आज की बात नहीं। सऊदिया में है बस्ती वो नजरान। वहाँ के ईसाई आए, 12 या 17 ईसाई आए अल्लाह के रसूल से बातचीत करने के लिए। हमारी दीन ही सही है, तुम्हारा दीन गलत है, ऐसा आए जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में भी ठहराया। मस्जिद में नॉन मुस्लिम आ सकते, ठहर सकते, ये सब कर सकते। अभी हमारे अजीज़ भाई अब्दुल हादी साहब ने बताया ना कि मस्जिदों का पैगाम सबको पहुंचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह शिमाल वगैरह के अंदर नहीं हो सकता, जुनूब के अंदर बेंगलुरु में जी कितनी मस्जिदों में प्रोग्राम रखा गया कि साहब यहाँ फलां दिन सारे नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ जश्न है, दावत है, आए जी। देखकर कितना खुश हुए। कहा कि हम समझे मस्जिद के अंदर बड़ा बुत रहेगा, छुपा कर रखते हैं लोग, क्या भी नहीं है। और इमाम है, पढ़ते उतरते करते, कैसा स्मूथ माहौल है यहाँ, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न नारा है। हैदराबाद में भी हुआ, बेंगलुरु में हुआ, दूसरी जगहों में भी हुआ, अभी करीब में भी हैदराबाद में हुआ मस्जिद फंक्शन। बहुत सारी औरतें आई, मर्द लोग आए, वहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या है, वज़ू कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। और बोले बहुत हमको पसंद आया। हम कुछ दूसरा समझते थे कि मस्जिद में टेररिस्ट लोग रहते हैं, हथियार छुपा के रखते हैं। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप लोग टेररिस्ट को बोलते हैं। हमारी छोटी बस्ती है वानमबाड़ी, वहाँ भी प्रोग्राम रखा गया। हिंदू आए, बहुत सारे हिंदू आए, दलित आए, अपनी बीवियों के साथ, बहनों के साथ आकर कितना खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो ये जो वो था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उससे सनाउल्लाह साहब ने मुबाहला किया। ये जो नजरान के ईसाई आए थे ना, वो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इसलिए कि मेरी बात ही सच्ची है। अगर तुम करते नहीं हम सच्चे हैं, मुबाहला करेंगे, बद्दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? तुम ये कहो अल्लाह हम सच्चे हैं, मोहम्मद झूठे हैं, तो हमारी ज़िंदगी मोहम्मद को मार दे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अल्लाह मैं हक़ पर हूँ और ये क्रिश्चियन गलत हैं, तहरीफ करके रखे अपने दीन में, मेरे आँख के सामने इनको मार दे। कहा कुरान में है। कहा उन लोगों ने आपस में, नहीं जी हम लोग मर जाएंगे, हमको मालूम है कि सच्चे नबी हैं, नहीं करें मुबाहला। तो आखिर में सनाउल्लाह साहब ने मुबाहले की दावत दी उसको, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को। उसके ख़िलाफ़ बहुत किताबें लिखे, इल्हामात मिर्ज़ा फ़लाँ फ़लाँ बहुत लिखे। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उनके ख़िलाफ़, कादियानों के ख़िलाफ़ लिखने वाले मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। मुबाहले की दावत दिए, आखिर में मान गया और कहा अल्लाह ने मुझे बताया है कि सनाउल्लाह चंद साल में मर जाएगा, मैं बहुत दिन तक जिंदा रहूँगा। तो मुबाहला हुआ जी, दोनों ने दावत कबूल कर ली, मुबाहला हुआ। फिर क्या हुआ? चंद दिन के बाद उसको दस्त शुरू हुए, पाखाने शुरू हो गए, मुँह से भी बदबू आने लगी। बहुत परेशान हुआ जी, क्या क्या करें।
हकीम को बुलाओ, फलां को बुलाओ, कोई फ़ायदा नहीं, बद्दुआ लग गई। सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ लग गई, इतना परेशान हुआ, जाता आता, पैखाने को जाता आता, आखिर में चलने की भी ताकत नहीं। उसकी बीवी कहती है आखिर में हज़रत के लिए हम लोगों ने पलंग ही में इंतज़ाम कर दिया और नीचे बाल्टी रख दी, उसी में जाता था फेंकते थे, उसी में जाता था फेंकते थे। एक बार अंदर गया जी हिम्मत करके, वहीं मर गया, वहीं मर गया। मरने के बाद सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह 40 साल जिंदा थे, 1 साल 2 साल नहीं। इसको बोलते हैं मुबाहला। अब हमारे नबी क्या फरमाते हैं, फरमाए थे नबी जहाँ मरते हैं वहीं दफन किए जाते हैं। अब ये कहाँ मरा, लेटरिन में मरा, उसको लेटरिन में दफन करना। नबी जहाँ मरते वहीं उनको दफन करते हैं। तू लेटरिन में मरा, कहाँ दफन करेंगे तुझे, लेटरिन में दफन करना ना। नहीं जी, उसकी लाश को उठाकर लाहौर से ले गए, जाके रबवा में दफन करे। नाउज़ुबिल्लाह, इतना बड़ा शैतान था, इतना बड़ा गुमराह इंसान था। इस बस्ती के अंदर भी कादियानी लोग हैं जी, कादियानी लोग इस बस्ती में भी हैं। बड़ी तेज़ दावत उनकी, क्या क्या मकरो फ़रेब करते हैं, लड़की देते हैं। जैसे ईसाइयों का है, कोई ईसाई बना, काम भी देते हैं, लड़की भी देते हैं। उसी तरह ये कादियानियों के अंदर भी इस तरह का रिवाज है कि साहब उनके मज़हब को कबूल किए, लड़की भी देते। अब अल्लाह के नबी तो आखिरी नबी हैं, वो ख़ातमुल अंबिया का मतलब कहते हैं अफजल नबी, बहुत अच्छे नबी। आखिरी नबी नहीं बोलते, उसका माना ही वो गलत करते हैं। ये सब कुरान में तारीफ़ करते हैं। तो उसकी ख़बर वहाँ है, रब्वा बस्ती बनाए। ऐसा हुआ कि साहब मई की 22 तारीख उनका काम क्या है, अगर कोई रब्वा को आए फिर बाहर जाने छोड़ते नहीं उनको। उस बस्ती के अंदर कौन भी आना नहीं, गैर कादियानी, सिर्फ कादियानी ही रहना। उतना बड़ा एरिया बना के रखे हैं रब्वा। तो अगर कोई गए, बहुत सताते मारते पीटते भी, कोई कादियानी होने के लिए गया है, बड़ी इज्जत करते, घर देते, ज़मीन देते, ऐसा होता। अभी जो बताया 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हुई कि कादियानी काफिर हैं, उनको अजान देने की इजाज़त नहीं है। ये फैसला जो हुआ इस्लामी हुकूमत में होना चाहिए, उसको क़त्ल कर देते, जितने कादियानी थे सबको क़त्ल कर देते। लेकिन पाकिस्तान में वहाँ तो क़त्ल नहीं कर सकते। अब वो कादियान जो है, कादियान बड़ा लिखता, नीचे लिखता मक्का मदीना, गोया उनका लोगो है वो। मक्का मदीना गया क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी? नहीं गया जी, उसको मालूम था मैं जाऊंगा तो मुझे कत्ल कर देंगे। अरब में कभी गया नहीं, मक्के को मदीने को नहीं गया, किसी को भेजा भी नहीं। कादियानी लोग कभी हज करते थे। 1972 से पहले कादियानी भी पासपोर्ट में लिखते थे हमारा मज़हब इस्लाम है, ऐसा लिखते थे। बाद में राबिता आलमी में, इस्लामी में करारदाद मंजूर हुई, ये लोग काफिर हैं, हज को नहीं जा सकते। कोई कादियानी हज को नहीं जा सकता, उसको पासपोर्ट भी हुकूमत नहीं देती इस्लाम की। उनका मज़हब क्या, कादियानी लिखते, इस्लाम नहीं लिखते, ऐसा उनका मसला है। कितनी सब चीज़ें हुई, तो देखो इतनी बड़ी बस्ती है। हुआ ऐसा कि 1974 मई का महीना था और गए थे 100 तलबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले, लाहौर से गए थे कहीं सैर व सियाहत के लिए। तो रब्वा से गुज़रना ट्रेन, वो ट्रेन गुज़री तो ला के अंदर पम्फलेट तकसीम करने लगे। अब ये सब ख़त्म नबूवत के मुद्दई तकसीम करने, ख़त्म नबूवत के
ये इनकार करने वाले देने लगे। ये लड़के भी थे, इनको भी जोश आया, ऐलान किया हमारे नबी जिंदाबाद, कादियानी मुर्दाबाद। ऐसा किया उन्होंने, चले गए। 9 दिन के बाद आए वापस, वो उसी ट्रेन से आए। कादियानी बहुत सारे जगह छुपे हुए हैं, बहुत सारी जगहों में छुपे हुए हैं, अपने आप को कादियानी नहीं बताते। वो जब ट्रेन आई, वो 100 बच्चों को लेके, वो जो स्टेशन मास्टर था वो कादियानी था। उसने ट्रेन को रोक के सब में निशान लगा दिया, इसमें ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं। वो पहुंची वहाँ, ट्रेन डब्बे देखे, कभी पिस्तौल लिए, डंडे लिए, तलवार लिए, घुस के सबको मारने लगे। और ये बेचारे, किसी के पास कोई चीज़ नहीं, ना चाकू है ना छुरी है, बहुत मारे। और ट्रेन उसके बाद गई लाहौर। वहाँ एक जमा हो गए थे हज़ारों लोग। देखो, कोई अल्लाह ताला कभी कभी कोई ऐसी परेशानी देता है, उसमें हमारी नजात है। हाँ, खुदा शर्रे बरंगीज़त के खैर मा दरो बाशद फ़ारसी में कहते हैं। कभी एक बड़ी मुसीबत आती है, हमारा उसमें फ़ायदा भी होता है। तब से पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ तहरीक चली, कितने जलसे हुए, कितने जुलूस हुए। बाईकाट किया गया कादियानियों का कि साहब कादियानियों से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, बेचना नहीं, उनको सलाम नहीं करना। कहीं रास्ते में आए तो उनको दूसरे रास्ते में जाने के लिए कहना। ऐसा सब होते 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 आखिर में मई के महीने से लेके सितंबर तक ये पूरी कोशिशें की गई पाकिस्तान में। जब चलकर 7 सितंबर 1974 प्रचार में कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। आज भी उनके यहाँ वैसी है, कोई चला गया कादियान में, उसको कादियानी कबूल कर लिया, छोड़ते नहीं तो बहुत मारते करते, कोई जाते भी नहीं वहाँ। उनकी एक अलग हुकूमत है, उनकी एक अलग हुकूमत है। अभी चंद महीने पहले एक औरत, वो भी कादियानी थी, बाद में अल्लाह ने उसको तौबे की तौफीक दी। बहुत सारे लोग कादियानी मज़हब छोड़ के मुसलमान बन गए, वो मुर्तद हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल की शरीयत को नहीं माने। बहुत सारे लोग मुसलमान हुए और होते भी हैं। और इंशाअल्लाह इसकी हकीकत, एक नबी कैसा होता है उसकी सीरत को देख के इस्लाम कबूल करते, उसकी सीरत को देख के उसके दीन को मानते। हमारे रसूल के मुतल्लिक़ अभी आपने सुना नहीं, अरब के काफिर आपको सादिक और अमीन कहते थे, सच्चे आदमी और अमानतदार आदमी, ऐसा अल्लाह के रसूल को कहते थे। और ये कादियान का आदमी जो था, ग़ुलाम अहमद, ये क्या करता था? पेंशन लेके भाग गया, चोरी करता था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था, क्या क्या गलत का। उसकी सीरत पढ़ के देखो, उसकी सीरत खुद लिखता, मैं फलां साल को पैदा हुआ, 1840 या 39 को पैदा हुआ। सीरत लिखता, अपनी सीरत लिखता है। और मैं फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया। सब लोग जानते हैं हम लोग अंग्रेज़ के वफ़ादार हैं, अंग्रेज़ ने हमको बहुत मदद की है, मेरे वालिद भी और मुझे भी बहुत नवाजे हैं, बहुत दिए हैं। सीरत जी, एक अंग्रेज़, ये ईसाई क्रिश्चन, वो जो है उसको तुम उसके वफ़ादार हो, उसके ख़िलाफ़ जिहाद ख़त्म हो गया बोलकर ऐलान करता, कैसा नमक हराम होगा। उसने लिखा है हम सबसे बड़े वफ़ादार हैं, नमक हलाल है, नमक हराम है तो उनको तो ऐसे किया। तो मैं कादियानी जो लोग हैं इस बस्ती में उनसे दरख्वास्त करूँगा कुछ नहीं करने का, खाली कादियानी की किताब पढ़ने का। ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब पढ़ोगे, तौबा करोगे। इतना बड़ा शैतान था क्या ये? हम तो समझते थे नबी था, तौबा करेंगे, कुछ भी बोलने के, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम खाली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की कादियानी की किताब पढ़ लो, किताब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको कितना गंदा आदमी था। और उसकी मौत ऐसे हुई,
मरा हैज़ा बोलते हैं उसको, हैज़ा। हैज़ा का मतलब ये, उसको बोलते हैं ना कै दस्त बोलते हैं उर्दू में। कै दस्त, पीछे से पाखाना और मुंह से कै, दोनों चलते रहते। उसमें मरा या कमबख्त, और ले जाके उसको वहाँ पाखाने में दफन करने के बजाय लाहौर में ले जाके दफन किया। उस ज़माने में उसको उतना था। ये कादियानी इस तरह के हैं। मुझे कहना ये है, जो लोग कादियानियत को नहीं जानते हैं, जानना चाहिए। और इसका दिफा हमको करना है नबूवत का, कि हमारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। बहुत सारी आयतें हैं, हमारे साबिक़ लोगों ने भी पढ़कर सुना दी, मैं उनका इयादा करना नहीं चाहता। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कादियानों के पास पावर बहुत है, बहुत बड़े मालदार भी हैं, जो चाहते करते हैं, बहुत है। तो कादियान एक बस्ती उन्होंने बसा दी है, वहाँ पूरी उनकी हुकूमत चलती है। उसकी सीरत पढ़ो। कोई भी कादियानियत को जानना चाहता है, उसकी किताब पढ़ो। कितना बड़ा झूठा है, कितनी बड़ी गलत बातें बोलता है, क्या क्या दावे करता है। सब लोग तौबा करेंगे, सब लोग तौबा करेंगे कि हमको जो है मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग कादियानी बने। तो कादियानी मुसलमान मत कहिए, कादियानी कहिए उनको। मिर्ज़ाई कहे, मिर्ज़ाई कहो, कादियानी कहो, लेकिन कादियानी मुसलमान नहीं बोल सकते। उनका दीन तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह ने रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने मुसलमान हमको बनाया है, उनको तो नहीं बनाया ना। लिहाजा ये सारी बातें थीं, तो बहुत सारी बातें थीं, मगर ऐसा है कि देर भी हो गई काफ़ी, और बारिश भी मुसलसल हो रही है। लोगों को जाने की भी फ़िक्र होगी, कुछ और प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इन्हीं पर मैं ख़त्म करूँ अपनी बात। आपने समझ गया हो गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन था, कैसे मरा, और उसकी लाश कैसे कहाँ दफना की गई। उसको दफन किया गया, ले जाके कादियान में रब्वा में दफन किया गया। इस दुनिया में कादियानी हैं बहुत, लेकिन थोड़े हैं। कभी अरब को गया क्या दावत और तबलीग के लिए? कभी गया नहीं जी। मालूम उसे अरब को जाऊंगा तो कत्ल कर देंगे। हज को नहीं गया, उसके मानने वाले कुछ हज को जाते थे, बाद में वो भी ख़त्म हो गए। हज को गया क्या? सबसे मुक़द्दस ज़मीन मक्का है, गया हज को नहीं, जाता तो वहाँ कत्ल कर देते उसको। इसलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को ख़त लिखा। अल्लाह के रसूल भी मक्का फ़तह होने के बाद बादशाहों को ख़त लिखे, इस्लाम कबूल करो, तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास है और तुमको जन्नत मिलेगी। इसने भी सोचा मैं भी लिखूँ ख़त। पहले पहले अफ़गानिस्तान के बादशाह को लिखा, फ़ारसी में ख़त लिखा कि मैं नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ और तुम्हारी सल्तनत रहेगी। उस ख़त के अंदर वहाँ के जो बादशाह थे लिख कर भेजे, ईजा बिया, यहाँ आकर बोल, अफ़गानिस्तान आकर बोल के मैं नबी हूँ, बताता हूँ तुझे। पढ़ा ख़त, खाली एक जुमला लिख के वापस किया, जाओ उसको दो। नहीं गया जी, जाने की हिम्मत नहीं, कत्ल कर देते ना उसको। अफ़गानिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क की तरह था ना, वैसा था। इसको भी शौक़ हुआ, मोहम्मद लिखे ना, मैं भी लिखूँगा ख़त। एक ही लिखा, उसका ख़त्म हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब फितनों से हमारे सारे मुसलमानों को बचाए, और जो लोग कादियानी बन गए हैं अल्लाह उनको तौफीक दे इस्लाम कबूल करने की, कादियानी से तौबा करने की और इस्लाम कबूल करने की उन सबको तौफीक नसीब फरमाए। फिर भी आखिर में मैं जलसे के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी एक उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, और ताकि हक़ और बातिल को लोगों के सामने रख सकें। ये कभी कभी जुमे के खुतबे में भी ये सब बातें बोलनी चाहिए, ताकि कोई उसके पास जाके फंस जाएंगे, वो भी कादियानी बन जाएगा पैसे के लालच में या लड़की के लालच में। जुमे के अंदर भी तंबीह करते रहें, 5 मिनट 10 मिनट हर दूसरे तीसरे महीने में एक खुतबा जुमे का, कादियानी कौन है,
मज़ाहिब बातिला कौन हैं, ये सब बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा। ख़त्म नबूवत क्या है, लोगों को समझ में आएगा। अब कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, समझ में आएगा ना लोगों को। इसलिए जुम्मे के खुतबे भी अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से बचाए, और जो लोग कादियानी हैं अल्लाह ताला उनको तौबे की तौफीक दे, हक़ को कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इस फितने को अल्लाह ताला दुनिया से ख़त्म करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।